जय हिंद मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील पटेल। आज जो है स्थलाकृतिक मानचित्र पर प्रयोग की जाने वाली कन्वेंशनल साइन यानी रूढ़ चिन्ह के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रमुख रूढ़ चिन्हों पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक नंबर में आप देख रहे हैं जो रूढ़ चिन्ह बनी हुई है, तो वैसी रूढ़ चिन्ह अगर स्थलाकृतिक मानचित्र पे दिखती है तो वह पक्की सड़क की है। और ध्यान रखिएगा, आधुनिक जो शैली की जो स्थलाकृतिक मानचित्र होगी तो यह लाल कलर से होगा, यानी पक्की सड़क को यह प्रदर्शित करती है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में जो आप देख रहे हैं कि ब्रोकन लाइन है, जो क्या है कि स्थलाकृतिक मानचित्र पे अगर ऐसी लाइन दिखती है जो 2 नंबर वाली, तो यह कच्ची सड़क को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखिए कि 3 नंबर जो देख रहे हैं, तो देखिए कि अगर स्थलाकृतिक मानचित्र पे अगर यह सिंबल दिखती है तो 3 नंबर वाली जो सिंबल देख रहे हैं, तो यह उसको प्रदर्शित करती है कि कच्ची सड़क के साथ साथ अगर उस सड़क पे पुलिया बनी हुई रहती है, पुल पुलिया जो देखते हैं वह पुल पुलिया निर्मित रहती है, तो कच्ची सड़क के साथ पुल पुलिया निर्मित है, तो वह 3 नंबर वाली जो सिंबल आप देख रहे हैं वह कच्ची सड़क के साथ पुल पुलिया को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखिए कि 4 नंबर देख रहे हैं, तो 4 नंबर में जो सिंबल आपको दिखाई पड़ रही है, यह सिंबल क्या है कि आपको स्थलाकृतिक मानचित्र पे यानी टोपो शीट पे अगर दिखती है तो समझिए कि यह क्या है कि पशु मार्ग है। पहले देखते थे क्या कि पशु एक मार्ग होती थी, और वह पशु मार्ग कहां से क्रॉस कर रही है, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो दर्रा होता है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र में जो दर्रा आप देखते हैं, तो उस दर्रा से होते हुए जो पशु मार्ग प्रवेश करती है, तो उसको दिखाने के लिए जो आप देख रहे हैं 4 नंबर वाली जो सिंबल है, यानी ब्रोकन लाइन है और बीच में एक क्रॉस है, वही क्रॉस जो है कि उस दर्रा को प्रदर्शित करती है। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए कि जो डॉट डॉट देख रहे हैं, यह क्या है, डॉट 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 है। तो जब किसी स्थलाकृतिक मानचित्र पे अगर लाल कलर से अगर ऐसी डॉट डॉट दिखाई पड़ती है, तो समझिए कि उसमें क्या है कि वह जो है कि आपको पगडंडी जो देखते हैं, और पगडंडी के साथ देख रहे हैं कि वो डॉट डॉट में एक पुलिया टाइप की बनी हुई है, तो वह पगडंडी जो है कि उससे पुलिया भी क्रॉस करती है, यानी पुलिया भी जो है बनी हुई है, तो वह पगडंडी के मार्ग में, तो पगडंडी के साथ पुल पुलिया को प्रदर्शित करने के लिए जो होती है कि वह 5 नंबर वाली जो सिंबल यानी जो आप साइन देख रहे हैं, उससे जो है कि पुल पुलिया को प्रदर्शित करते हैं, यानी पगडंडी के साथ। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका कि देख रहे हैं, नेक्स्ट है कि स्थलाकृतिक मानचित्र पर 6 नंबर का सिंबल देख रहे हैं। अगर 6 नंबर वाला सिंबल में देख रहे हैं कि एक लाइन है घुमा फिरा और उसमें एरो का चिन्ह दिया गया है, तो देखिए कि एरो का चिन्ह दिया गया है, तो वह प्रदर्शित करती है सरिता को, यानी उस क्षेत्र से जो सरिता प्रवाहित होती है, और जो एरो का चिन्ह है वह सरिता के मार्ग यानी कि उस स्थलाकृति को ढाल का प्रदर्शित करती है, यानी ढाल का अनुसरण करते ही नदी जो होता है कि प्रवाहित होती है। तो यह 6 नंबर वाली जो सिंबल आप देख रहे हैं, अगर आपको बनाने के लिए कहा जाए कि सरिता पार्ट यानी सरिता को यानी नदी को प्रदर्शित कीजिए, जो सरिता जो देख रहे हैं यानी जो नदी का ओरिजिन होती है, प्रारंभिक फेज, उसी को सरिता कहते हैं। खास करके यह पहाड़ी क्षेत्र में देखते हैं ढाल का अनुसरण करते हुए जो प्रवाहित होती है यानी सबसे प्रथम, तो उसको सरिता कहते हैं। तो यह जो 6 नंबर जो है कि अगर सरिता को प्रदर्शित करने के लिए कहे तो वैसा सिंबल बनाइएगा। 7 नंबर जो देखते हैं कि 7 नंबर ब्रोकन लाइन में है और इसमें एरो भी नहीं दिखा रही है, तो देखिए कि जब कोई अपरिभाषित सरिता होती है, यानी यह भी क्या चीज को दिखा रही है, लेकिन जब स्थलाकृतिक मानचित्र के ऊपर स्थल के ऊपर देखते हैं कि अपरिभाषित कोई सरिता है, तो स्थलाकृतिक मानचित्र जो बनती है, तो उस स्थलाकृतिक मानचित्र में अगर ऐसे ब्रोकन लाइन इस प्रकार से दे, तो वह जो सिंबल होगी अपरिभाषित जो होगा सरिता को प्रदर्शित करती है।
8 नंबर जो सिंबल आप देख रहे हैं, जो क्या है कि यानी कि यह प्रदर्शित करती है नहर को, यानी जो स्थलाकृतिक मानचित्र के ऊपर यानी टोपो शीट के ऊपर अगर 8 नंबर वाली सिंबल अगर आपको दिखाई पड़ रही है तो वह समझिए कि क्या चीज को प्रदर्शित कर रही है। यानी इसमें देख रहे हैं कि ब्लैक है, उसमें ध्यान रखिएगा ब्लू कलर का रहेगा, यानी आधुनिक शैली के स्थलाकृतिक मानचित्र रहेगी तो यह जो देख रहे हैं उसके अंदर ब्लू रंग से भरी हुई रहती है, यानी पानी को प्रदर्शित करने के लिए ब्लू रंग का प्रयोग की जाती है। तो अगर 8 नंबर वाली सिंबल अगर स्थलाकृति पे दिखाई पड़ती है तो समझिए कि वह जो है उस क्षेत्र से नहर पर जो है कि क्रॉस कर रही है। तो 8 नंबर को अगर नहर बनाने के लिए कहा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की सिंबल बनेगी। अब देखिए कि अगर स्थल के ऊपर जो पक्की कुआं होती है, यानी कुआं जो देखते हैं कंक्रीट से निर्मित कुआं होती है, तो पक्की कुआं के लिए क्या किया जाता है कि एक जो है कि सर्किल बनाकर और उसको जो है कि क्या करते हैं ब्लू कलर से, यानी पानी रहेगी तो आधुनिक शैली की रहेगी तो उसमें क्या करते हैं ब्लू कलर से उसको कलर कर देते हैं। तो वह जो होता है कि आपको यानी कि जो क्या है कि पक्की कुआं को प्रदर्शित करती है। सर्किल को ध्यान रखिएगा, बड़ा सा नहीं बनाइएगा, या छोटा सा जिस प्रकार का सर्किल है उसी प्रकार के बनाइएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो यह आपको पक्की कुआं को 9 नंबर जो है कि पक्की कुआं को प्रदर्शित कर रही है। जो 10 नंबर में बनी हुई जो देख रहे हैं सर्किल, अगर उसको कलर नहीं किया गया, इसी प्रकार के छोड़ दी गई है, तो यह जो होता है कच्ची कुआं को प्रदर्शित करती है। यानी स्थल के ऊपर जो आप कच्ची कुआं देखते हैं तो उसको जब किसी मानचित्र के ऊपर जो स्थलाकृतिक मानचित्र के ऊपर प्रदर्शित की जाती है तो एक सर्किल के द्वारा जितना, तो आपने देखा कच्ची कुआं को जो है एक सर्किल के द्वारा प्रदर्शित की गई। नेक्स्ट देखिए कि स्थल के ऊपर जैसे किला देखते हैं, यानी राजा महाराजा का जो किला होता है जिस क्षेत्र का वो स्थलाकृतिक मानचित्र बनी हुई है और उस क्षेत्र में जो है कि किसी राजा महाराजा का किला है, तो किला के लिए जो 11 नंबर का सिंबल आप जो देख रहे हैं जो बनी हुई है, तो यह किला को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार की सिंबल को आप बनाइएगा। जो 11 नंबर का सिंबल है वह किला को प्रदर्शित करती है। जैसे देख लीजिए कि अगर दिल्ली का टोपो शीट अगर बनाई जाएगी तो लाल किला जो देख रहे हैं, लाल किला को प्रदर्शित करने के लिए इसी प्रकार की सिंबल होगी। अथवा आगरा जो देखते हैं, आगरा को बनाएंगे, अगर टोपो शीट आगरा के स्थलाकृतिक मानचित्र बनेगी तो वहां भी आगरा का जो किला देखते हैं इसी प्रकार से प्रदर्शित होगी। तो जहां अगर उस क्षेत्र में क्या है कि अगर किला रहती है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार की सिंबल का प्रयोग की जाती है। अब 12 नंबर देखिए कि स्थल के ऊपर जो देखते हैं कि मंदिर होती है, उस स्थलाकृतिक मानचित्र जब तैयार करते हैं तो मंदिर को प्रदर्शित करने के लिए जो 12 नंबर का जो सिंबल आप देख रहे हैं, तो 12 नंबर वाली जो सिंबल है वह मंदिर को प्रदर्शित करने की है। तो यह आपने देखा 12 नंबर वाली जो सिंबल है। 13 नंबर का सिंबल देखिए कि अगर रेलवे लाइन जो देखते हैं और रेलवे के लाइन के साथ साथ क्या है कि स्टेशन हो, और वह रेलवे लाइन क्या है मुख्य रेल मार्ग हो, यानी मुख्य रेल मार्ग के ऊपर अगर रेलवे स्टेशन है तो अगर वह उस क्षेत्र की जब स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार की जाती है तो 13 नंबर वाली जो सिंबल आप देख रहे हैं वह 13 नंबर वाली सिंबल आपको उस स्थलाकृतिक मानचित्र पे दिखेगी। अगर 13 नंबर वाली सिंबल अगर स्थलाकृतिक मानचित्र के ऊपर दिखती है तो आप उसको कह सकते हैं कि क्या है कि वह मुख्य रेल मार्ग है, और उस मुख्य रेल मार्ग के साथ क्या है स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 13 महत्वपूर्ण सिंबल पे हमने आज चर्चा किया है। नेक्स्ट वीडियो में और भी सिंबल पे हम चर्चा करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।